हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। और ये है हमारा मेन चैनल, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि आपको शायद कहीं और ना मिले। और इस पे व्यूज़ भी देख सकते हैं आप, 1.3 मिलियन व्यूज़ हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे आपको तृप्ति मिलेगी। तो डू चेक दिस वीडियो आउट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब शेयर के बारे में। आज इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि 2 बजे के बाद ये स्टॉक रॉकेट होता चला गया। ये देखिए 15 मिनट की कैंडल्स पे कितनी सारी कैंडल्स में लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी और स्टॉक की क्लोजिंग अल्टीमेटली 5% के साथ हुई है। तो ऐसा क्या हुआ आज इस स्टॉक में? दोस्तों, आई डोंट नो आपने आज की प्री मार्केट रिपोर्ट देखी थी या नहीं देखी थी। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आज भाई पॉलीकैब के रिजल्ट्स आने वाले हैं और पॉलीकैब के रिजल्ट्स ज़्यादातर मार्केट आवर्स में ही आते हैं। तो मार्केट आवर्स में इसके रिजल्ट्स आ गए और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जिस कंपनी में रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें थोड़ा ऑप्शन सेलिंग से बचना है, क्योंकि ऐसा कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो बिल्कुल वैसा ही हुआ पॉलीकैब में। तो चलिए पॉलीकैब के रिजल्ट्स को जानते हैं और ये जानते हैं कि आखिर पॉलीकैब में कल क्या हो सकता है। तो ये है पॉलीकैब के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर 2, जो कि एंड हुआ है 30 सितंबर 2022 में। जो फिगर्स हैं वो मिलियंस में हैं। चलिए बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना है। सो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट ए। रेवेन्यू आया है 33,323 मिलियन, यानी कि 3,332 करोड़ वर्सेस 30,065 मिलियन। तो यहाँ से यहाँ पे आपको मोटे मोटे तौर पे 10% का इंप्रूवमेंट वाई वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे उससे भी ज़्यादा का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 12-13% का इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यूज ठीक ठाक बढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई चल रहे हैं दोस्तों, मेटल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई चल रहे हैं, वहाँ पे रेवेन्यूज तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ही, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पर नज़र डालें तो ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1978 मिलियन से 2704 मिलियन हो गए हैं प्रॉफिट। सो ये मोटे मोटे तौर पे 37% का इंप्रूवमेंट है प्रॉफिट में वाई वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 2225 से 2704 हो गए हैं। ये है आपका 21% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो रेवेन्यूज उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब उनके एक्सपेंसेस कम हुए हैं। और आप वो देख सकते हैं कि जिस रेशो में इनके रेवेन्यूज बड़े होंगे उससे कम रेशो में एक्सपेंसेस बड़े होंगे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंसेस कितने आए हैं, 29,708 वर्सेस 27,695। सो यहाँ से यहाँ तक का जो इंप्रूवमेंट है वो 10% से भी कम है। एक्सपेंसेस कम बढ़ेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। यहाँ से यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस में। सो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे पॉलीकैब के रिजल्ट्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन रेवेन्यूज़ थोड़े उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। और पॉलीकैब से ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। देखिए रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन सारा डिपेंड करता है कि पॉलीकैब से कैसी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। और पॉलीकैब से क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीकैब ने उन एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से मीट नहीं किया है। ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ऐसा लग रहा है कि पॉलीकैब से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशंस थी। और यही कारण है कि ये जो स्टॉक है पिछले 1 साल से सिर्फ एक ही रेंज में चले जा रहा है। वो भी हम चार्ट पे नज़र डालेंगे। सो अगर हम पॉलीकैब के चार्ट पे नज़र डालें तो सबसे पहले 15 मिनट्स का कैंडल देखते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट्स आए इस स्टॉक में इस तरीके की तेज़ी आ गई है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि इसका मतलब मार्केट रिजल्ट्स को बहुत ही पॉजिटिवली ले रही है। ये पॉलीकैब में हर क्वार्टर में होता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। हर क्वार्टर में जब भी रिजल्ट्स आते हैं मार्केट आवर्स में, पॉलीकैब भागता ही है, लेकिन अगले दिन गिर भी जाता है। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रू पिक्चर नहीं है रिजल्ट्स की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सिर्फ ट्रू पिक्चर नहीं है। हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे हों और कल भी भागता चला जाए स्टॉक, वो अलग बात है, लेकिन ये इसकी ट्रू पिक्चर नहीं है। चाहे रिजल्ट्स अच्छे हों या बुरे हों, यहाँ पे पॉलीकैब इंट्राडे में आपको मूवमेंट अच्छा दिखाता ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा डेली कैंडल पे देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह है डेली कैंडल। मैं थोड़ा सा जूम्ड आउट चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। ये देखिए आज कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 5% की तेज़ी थी और अपने इस रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है ये, जो कि है 2750 के आसपास। अब अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये जो बहुत टाइम से इस एक रेंज में चले जा रहा है, इस रेंज से बाहर चला जाएगा और फिर ये स्टॉक आगे की एक रेंज बना लेगा, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेगा और फिर उस तरीके से ट्रेड किया करेगा। लेकिन इसको अगर ये रेजिस्टेंस मान लेता है और कल इसमें गिरावट हो जाती है, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कल गिरावट आ जाती है, तो ये फिर से इसी चैनल में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए मैं इस स्टॉक में कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। और वैसे भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे तो मैं कभी खरीदता ही नहीं हूँ, चाहे स्टॉक कुछ भी हो, कैसा भी हो। दोस्तों स्टॉक ये बहुत ही शानदार
शानदार है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। इसने हैवेल्स के सारे मार्केट शेयर को खा लिया है। केबल्स एंड वायर्स में काम करता है, लेकिन सही स्टॉक को सही प्राइस पे खरीदना भी हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को मैं निभाऊंगा। मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी इस प्राइस पे नहीं खरीदने वाला हूं। मैं इस स्टॉक को कंसिडर करूंगा इस रेंज में या फिर 2000 से 2200 की रेंज में, इस रेंज में मैं इसको कंसिडर करना पसंद करूंगा। अब ये यहाँ आएगा नहीं आएगा, कब आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा तो खरीदूंगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों लगता है कल ये गिर सकता है। इसके अगर आपने प्रीवियस रिजल्ट्स देखे हों, आप लोगों ने देखे या नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं। थोड़ा सा जूम इन करता हूं। जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो कहाँ पे आए थे, एक सेकंड यहाँ से यहाँ पे देखते हैं। जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो यहाँ पे आए थे। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके अगले दिन ही देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे तेजी आई थी। उससे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स कहाँ पे आए थे, उससे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे दोस्तों यहाँ पे। ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पे इस दिन आए थे रिजल्ट्स और उससे अगले दिन यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और फिर गिरावट आ जाती है और फिर गिरता ही चला जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जब स्टॉक रेजिस्टेंस के पास होता है और तब रिजल्ट्स आते हैं, तो स्टॉक वैसे तो जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं उस दिन तो भागता ही है और अगले दिन तो रेड कैंडल बनती है, लेकिन अगले दिन रेड कैंडल बनने के बाद उससे आगे वो रेजिस्टेंस से नीचे जाना शुरू कर देता है। और अगर वो सपोर्ट के पास होता है तब रिजल्ट्स आते हैं, तो उस दिन तो ग्रीन कैंडल बनती है, अगले दिन तो रेड कैंडल बनती है, वो तो कॉमन है। ग्रीन रेड यहाँ पे भी ग्रीन रेड के मुझे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन आपको उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस पे होता है तो उसके बाद नीचे की चाल चालू होती है, जब सपोर्ट पे होता है तो उसके बाद ऊपर की चाल चालू होती है। और अभी ये एक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो अगर कल इसमें एक रेड कैंडल बन जाती है तो हम पिछले मूवमेंट से, हिस्ट्री से ये बोल सकते हैं कि इसके आगे का जो मूवमेंट है परसों और उसके बाद नीचे का हो सकता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक फिर से अपनी उसी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। और अगर ऐसा करता है हमारे लिए अच्छी बात है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ऑल्दो बहुत टाइम से नहीं दी है और ऑल्दो इस बार भी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक इस प्राइस के आसपास आएगा, लेकिन आएगा तो लेंगे, बिल्कुल भी फोमो में मैं आऊँगा नहीं। तो दोस्तों ये थे पॉलीकैब के Q2 के रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन पिछली हिस्ट्री को देख करके पॉलीकैब में यही नज़र आ रहा है कि अगर कल रेड कैंडल बन जाती है तो पॉलीकैब फिर से अपनी उसी रेंज में जा सकता है। बाकी स्टॉक शानदार है, आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए, लेकिन सही स्टॉक को सही प्राइस पे खरीदना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और छोटी सी अपडेट पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।